सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 5 जुलाई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर। तो चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है। तो डायमंड लीग मीट में रजत पदक जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। रजत पदक जीता है, याद रखिएगा। कौन? तो नीरज चोपड़ा दोस्तों। तो स्टॉकहोम में आयोजन हो रहा है। नीरज चोपड़ा ने अपना नया रिकॉर्ड 89.94 मीटर दूर भाला फेंककर बनाया। यहाँ गोल्ड मेडल जीता एंडरसन पीटर ने दोस्तों, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति कौन है? तो नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर जीता था। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जैवलिन थ्रो। भाला फेंक दिवस भारत में 7 अगस्त को मनाया जाता है। उसी दिन भाला फेंके थे ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार पीआर श्रीजेश को दिया गया है 2021 का। नीरज चोपड़ा को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नीरज चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी नवदीप सिंह गिल, न से नीरज और न से नवदीप सिंह गिल, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जुलाई 2022 में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एयर लैपिड, याद रखिएगा दोस्तों। एयर लैपिड, याद रखिएगा। इससे पहले नेफ्थाली बेनेट थे, उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे। तो इजराइल के संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो नेसेट है। 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता इजराइल के एलियट शहर में हुआ। विजेता हरनाज कौर संधू, जो कि भारत में चंडीगढ़ की रहने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एंथनीज एल्बनीज दोस्तों, याद रखेगा। क्वाड दोस्तों, क्वाड में दोस्तों 4 को सदस्य देश आता है। जापान प्लस भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस अमेरिका दोस्तों। 2022-23 का जो बैठक होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2022 का कहाँ होगा दोस्तों? तो टोक्यो में हुआ। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री विक्रम रानिल सिंधे दोस्तों। सोमालिया के नए राष्ट्रपति हसन शेख, याद रखिएगा दोस्तों। सोमालिया के तो हसन शेख, शेख से सोमालिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन जो दोस्तों कहाँ में किया गया? तो ये मुंबई में किया गया, याद रखिएगा दोस्तों। मुंबई में किया गया। तो 94वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, सर्वश्रेष्ठ एक्टर विल स्मिथ दोस्तों, याद रखिएगा। किस अभिनेता को आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विक्की कौशल को। बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सेनन। काला घोड़ा फेस्टिवल का आयोजन मुंबई में दोस्तों, याद रखिएगा। अब बैलगाड़ी दौड़ भी महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है दोस्तों। काला चावल चकहाव जीआई टैग मणिपुर को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। कंबन एगो दोस्तों, कंबन जो है सारों का दौर है, ये कर्नाटक में होता है। कैसे कंबन, कैसे कर्नाटक। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं। उपराज्यपाल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के आयोजन दोस्तों जुलाई माह के पहले शनिवार को किया जाता है। तो इस बार जुलाई माह का पहले शनिवार कब था दोस्तों? तो 2 तारीख को था दोस्तों। तो 2 जुलाई को, 2 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। भारत के वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है दोस्तों? अमित शाह। अब भारत का यह नवीनतम मंत्रालय है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसका गठन 2021 में किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस यानी कि डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर दोस्तों। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म बिहार में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। 29 जुलाई। भारत में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा हर्मिट क्या है दोस्तों? तो हाल ही में चर्चा में रहा हर्मिट क्या है दोस्तों? तो हर्मिट जो है एक प्रकार का स्पाईवेयर है दोस्तों, याद रखिएगा। एक प्रकार का गलत वेयर है, तो स्पाईवेयर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हर्मिट एक प्रकार का स्पाईवेयर है, एक जासूसी स्पाईवेयर। यह एक प्रकार का मालवेयर है। इसकी शुरुआत जो है कजाकिस्तान में थी, याद रखिएगा। हर्मिट कजाकिस्तान में। पेगागस इसी प्रकार का स्पाईवेयर था जो कि इजराइल देश का था। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में आरवी रविंद्रन के नेतृत्व में एक कमेटी गठन किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में।
आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की सुरक्षा में पंजाब में चूक हुआ था दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था? तो इंदु मल्होत्रा। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर अमेरिका का, इससे पहले फुगाकू जापान का था। जबकि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है दोस्तों? तो भारत का है परम सिद्धि। जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 दोस्तों। भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ में खोला गया दोस्तों? तो पूर्णिया बिहार में, याद रखिएगा, पूर्णिया बिहार। मास्टर और सुपेश पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया दोस्तों। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैप स्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो कैप स्टोन की बात करें दोस्तों तो यह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से दोस्तों? तो न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया है। और यह जो है नासा का जो है पहला मिशन है जो अमेरिका से बाहर से लॉन्च किया गया है। इसे नासा के द्वारा न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया, जो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा। धूल के शांति सागर से नाम से जाना जाता है, तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को दोस्तों। किडनी स्टोन रासायनिक नाम है किडनी स्टोन का जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट, याद रखिएगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैप ऑफ गुड होप अंतरिक्ष जिसका नाम दिया गया साउथ अफ्रीका के व्यक्ति खोजे थे, बी डायस, साउथ अफ्रीका के पास है बी डायस। PSLV C-53 के द्वारा सिंगापुर के तीनों उपग्रह को छोड़ा गया, याद रखिएगा दोस्तों, इसरो के द्वारा। डाविंची मिशन नासा के द्वारा शुक्र ग्रह पर भेजा जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा डाविंची मिशन। अब पार्कर सोलर प्रोब दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब भी कहाँ गया? तो सूर्य पर दोस्तों। सूर्य के कोरोना को टच किया है, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के भाग को दिखाई देने वाला को क्या कहते हैं? तो सूर्य क्रिट या सूर्य कोरोना दोस्तों। हाल ही में नाइट फैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 का कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा? तो भारतीय शहरों में शीर्ष पर रहने की बात की जाए दोस्तों तो भारतीय शहर में सबसे शीर्ष पर है बेंगलुरु दोस्तों। तो पहले स्थान पर सिंगापुर है, जबकि 14वें स्थान पर बेंगलुरु है, 17वें पर दिल्ली, 18वें पर हैदराबाद, 20वें पर मुंबई। गोल्डन श्रेणी के अंदर एकमात्र शहर है बेंगलुरु दोस्तों। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर। भारत का पहला वाटर प्लस वाला सिटी इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन सेंटर हाल ही में कहाँ में खोला गया दोस्तों? भुवनेश्वर। फायर पार्क कहाँ में दोस्तों? भुवनेश्वर। टायर पार्क की बात करें तो दोस्तों कोलकाता। विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 2022 में है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180वें स्थान पर, एकदम सबसे लास्ट में, याद रखिएगा। विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक दोस्तों 101, याद रखिएगा, भूखमरी सूचकांक में 101 जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है दोस्तों भारत में GST, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1 जुलाई 2022 को कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना चालू किया गया है? तो भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना दोस्तों तो कहाँ में चालू किया गया है? तो आप लोग को याद होगा, बताए थे रामागुंडम तेलंगाना। कहाँ में दोस्तों? तो रामागुंडम तेलंगाना में है दोस्तों एक जगह, वहीं पर शुरू किया गया है। तो भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सोलर पावर परियोजना 1 जुलाई 2022 को रामागुंडम तेलंगाना में शुरू किया गया, जिसकी क्षमता है 100 मेगावाट। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को होता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कौन सी पहाड़ी अलग करती है? तो नल्ला मलाई की पहाड़ी, याद रखिएगा दोस्तों। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में दोस्तों, याद रखिएगा, ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद। दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन तेलंगाना हैदराबाद में किया गया हाल ही में। हैदराबाद किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा, मूसी नदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन CDRI के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने को मंजूरी दी हाल ही में, बहुत सही जवाब दोस्तों। इसे 2019 में क्या भारत सरकार की प्रमुख वैश्विक पहल है? याद, बहुत दोस्तों, ये तीनों सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा D। तो CDRI की बात करें दोस्तों तो कॉलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। 2019 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ, उसी में भारत के द्वारा जो स्थापना किया गया किसका दोस्तों? तो CDRI का। इसका उद्देश्य आपदा को सहन करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में दोस्तों। इसमें 130 देश और 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों। 130 नहीं हुआ, खाली 30 दोस्तों। हाल ही में वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम जो दोस्तों G7 संगठन के 48वें बैठक जो जर्मनी में आयोजित हुआ, वहाँ पर इसका कहा गया दोस्तों, जिसमें
$600 बिलियन का जो है खर्च बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। COP21 भारत और फ्रांस के बीच जो होता है दोस्तों, भारत और फ्रांस ने इसका स्थापना करता है COP21 में, जो कि जिसका सम्मेलन पेरिस में हुआ था 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों, तो गुरुग्राम हरियाणा में। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए माधव गौडगिल समिति का निर्माण किया गया, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। 105 सदस्य देश हैं इसमें, नेपाल है अंतिम सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का दोस्तों, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें दोस्तों तो उसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई 1976 ईस्वी को वह स्वतंत्र हुआ। 1776 दोस्तों, 4 जुलाई 1776। अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम था। बोस्टन की टी पार्टी की घटना 1773। यूएसए में 13 उपनिवेश ग्रेट ब्रिटेन के थे, जो कि कॉन्टिनेंट कांग्रेस की बैठक में थॉमस जैफरसन ने एक स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी किया और इस पर 13 उपनिवेश हस्ताक्षर करते हैं 4 जुलाई 1776। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका के सेना थे, उनका एक दांत लकड़ी का भी लगा हुआ है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अमेरिका और कनाडा की सीमा कौन बनाता है, तो 49 डिग्री समानांतर रेखा है दोस्तों, बनाता है दोस्तों। महान झील क्षेत्र, जिसमें 5 झील है, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील, ओंटारियो झील, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे। बिग एप्पल के नाम से इस शहर को जाना जाता है, न्यूयॉर्क को। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यह पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। स्पेन के मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है, भी याद रखिएगा दोस्तों। टेस्ट मैचों में एक ओवर में 35 रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर किसी बॉलर ने रन दिया है और बैट्समैन रन बनाया दोस्तों 35 रन, जसप्रीत बुमराह स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदबाजी पर। T20 में सबसे पहले किसने 6 बॉल पर 6 छक्का लगाया, युवराज सिंह। इंटरनेशनल मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड ही थे इंग्लैंड के खिलाड़ी। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रीपैंक 2022 में भारत की तरफ से INS सतपुरा ने भाग लिया, याद रखिएगा दोस्तों, INS सतपुरा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में टॉप पर कौन है दोस्तों, तो भारत में ही है टॉप पर, आंध्र प्रदेश दोस्तों। संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन देहू पुणे में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, महाराष्ट्र में। हाल ही में नारी को नमन योजना का शुरुआत हिमाचल प्रदेश किया, नारी का नमन योजना हिमाचल प्रदेश। ईरान ने ब्रिक्स सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, तो रामदरस मिश्र को दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करेगा, याद रखिएगा ये भी। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। कर्नाटक के 21 वर्षीय सिन्नी शेट्टी को पहनाया गया मिस इंडिया 2022 का ताज। तो मिस इंडिया 2022 कौन है दोस्तों, तो सिन्नी शेट्टी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की किस महिला न्यायाधीश का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो रूमा पाल, याद रखिएगा ये भी दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है दोस्तों, तो यह आंध्र प्रदेश। पिछला बार भी प्रथम, इस बार भी प्रथम दोस्तों। सही उत्तर देने वाले हैं ऑल टॉपिक क्लियर, KBC KSC TBP स्टडी ब्लॉग, सुनीता देवी, आयुष वर्मा, नीतीश रंजन, नव गगन व्योम, कृष्णा कुमार, श्रेया घोषाल, सुजाता कुमारी। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि जुलाई 2022 में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो इजराइल जो देश है दोस्तों, उसके 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।